नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आगरा में। कुछ समय पहले, कुछ दिन पूर्व, वाल्मीकि समाज के ऊपर एक बर्बरतापूर्वक एक युवक की हत्या कर दी जाती है। इस विषय में जो आरोपी थे, पुलिस कस्टडी में मौजूद जो तमाम जो लोग थे, पुलिस प्रशासन के लोगों की इसमें मिलीभगत बताई जा रही है। इसमें 11 पुलिस वालों को निलंबित भी कर दिया गया है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के द्वारा 10 लाख रुपये का मुआवजा की घोषणा की गई है और एक सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है पीड़ित परिवार को। मैं इसी विषय पर जानने की पूरी कोशिश करूंगा कि क्या था ये पूरा प्रकरण और आखिर किस प्रकार इस तरह की अनदेखी और बर्बरता समाज के साथ की गई। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम ब्रह्मपाल सिंह गौतम है जी। और मैं देखिए सर, ये बहुत दुखद घटना है और ये हमारे समाज के लिए जो है, दलित समाज के लिए जी बहुत दुखद घटना है और ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो परिवार है जी, जिनके घर में ऐसी घटना हुई है, मैं उनको जो है शक्ति प्रदान करें तथा गौतम बुद्ध जो हैं जैसे हिम्मत प्रदान करें, जो इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को जो है संभाल सकें। और सर, इसमें अगर हम बात करें तो लगातार जो है ऐसी घटनाएं जो हैं आ रही हैं जो है। सिर्फ हम एक ही मुद्दे, हम सिर्फ यहाँ की घटना की बात नहीं करें। जिस तरह से बातें रखी, तमाम जो बातें रखी, प्रदेश की सरकार में इस वक्त जो प्रदेश की मुखिया है, उनका दावा है कि हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी के जो पद चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो संविधान है उसके हम चलने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो घटना है वो कहीं ना कहीं ST OBC और माइनॉरिटी को हमेशा टारगेट करती है। तो ये मानसिकता क्या दिखलाती है प्रदेश सरकार की? देखिए, ये तो स्पष्ट दिखता है कि ये जातिगत मानसिकता के तहत जो है ये पीड़ित लोग हैं जी। जब आपको मैं बता दूं कि जब हाथरस में कांड हुआ था तब वो वाल्मीकि समाज की लड़की थी, उसके उसमें जो है उसने आरोप, जो व्यक्ति ने क्राइम किए थे, जो घटना का अंजाम दिया था, उसके पक्ष में जो है पूरी अन्य जाति के लोग, जो उच्च जाति के लोग शामिल थे। ये बताइए, महापंचायत हुई वहाँ पे जो है। तो ये जो है पूरी तरह से जो ये लोग कह रहे हैं कि हम संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये संविधान को जो है खत्म करने की साजिश रच रहे हैं और जो घटना है जो है उस घटना को जो है ये कहीं ना कहीं जो है जातिगत मानसिकता के तहत जो है पूरी तरह से कार्य इनका चल रहा है। तो आने वाले समय में यही है कि ये समस्या समाज के लिए बहुत बड़ी है। न्याय गरीबों को कैसे मिले? फिर 2022 का चुनाव भी नज़दीक है, कुछ समय बाद चुनाव होने हैं यूपी में। तो ये सब जो प्रकरण जो हो रहे हैं, तमाम जो घटनाएं हो रही है, कितना आप देखते हैं क्या फ़र्क पड़ सकता है चुनाव पे आने वाले समय में? देखिए, चुनाव जो है 2022 में होने वाले हैं। ऐसी घटनाएं जो हैं अगर लगातार बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है जो लोग पहले वोट किए थे जो है सरकार, जिस सरकार के प्रति जो है बीजेपी को सरकार बहुत वोट किए थे, तो इस पर प्रभाव तो पड़ेगा जो है, इस पर प्रभाव तो पड़ना है। और दूसरा ये है कि इस समय जो है मैं जानता हूँ कि बहुत राजनीतिक दल जो है वहाँ पर जा रहे हैं और वो अपना वोट बैंक के लिए जो है इस तरह से कर रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि जब सत्ता में वो भी लोग होते हैं ना, वो भी इस तरह से जो है न्याय नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी जो है समस्या उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लग रहा है कि जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार होना चाहिए। और चुनाव जो है, चुनाव तो देखिए आते जाते रहते हैं और ये घटना पहले से भी हो रही है और अभी भी हो रही है। ये ना तो पहले बंद हुई है ना अभी हुई है, लेकिन आगे जो है पता नहीं, जो व्यक्ति सही से काम करेगा वो सत्ता में आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये लोग सही से कार्य नहीं कर रहे हैं कि जो अरुण वाल्मीकि है, जो उसकी हत्या जो है, पुलिस को अधिकार कब है कि वो न्याय इस तरह से करे कि किसी की हत्या कर दे? जी, न्याय करने का अधिकार जो है जजों का है, कोर्ट का है, वो करेंगे जो है। अगर किसी भी कार्य में अगर वो संलिप्त व्यक्ति थे या तो वो जो है उसके लिए जो न्याय की बात होती है वो कोर्ट करती जी। बिल्कुल, पुलिस को थोड़ी नहीं कि अधिकार है कि कोई भी पुलिस जो कोई व्यक्ति जो है पकड़ा गया और उस पर जो है उसको मार दिया जाएगा। ऐसे फिर न्याय व्यवस्था कहाँ से चल पाएगी जो है? ऐसे तो गरीब व्यक्ति को न्याय मिलेगा ही नहीं। और ऐसे मैं आपसे जानना चाहूंगा, पुलिस की न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है ये सब चीजें। प्रदेश की जो सरकार है, जो माननीय योगी जी है, वो खुले मन से कहते हैं कि प्रदेश में सब खुशहाल है। ऐसा नहीं लगता कि एक समाज में, पर्टिकुलर किसी एक समाज पे सब लोग मिलकर एक षड्यंत्र की तरह देख रहे हैं और उस चीज को? देखिए, ऐसा है, वो किस आधार पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बहुत कुछ अच्छा है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम जो है अगर बात करें तो NCRB की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा क्राइम जो है आपके जो यूपी में हो रहे हैं।
है। उसके बाद में जो है क्राइम की बात करें तो 2019 में जो है 7.5% जो वृद्धि हुई है SC/ST वाले लोगों पर। उससे पहले जो अगर हम बात करें तो 2017 और 19 के बीच में जो है 15% का इजाफा हुआ है SC/ST के लोग हैं उन पर, मतलब क्राइम के लिए। तो वो किस आधार पर कह सकते हैं? क्राइम के मामले में नंबर 1 पर है यूपी जो है। किस आधार पर कह सकते हैं? कुशल राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीएसपी हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो, तमाम नेता वहां पहुंचने का काम करते हैं और प्रशासन की तरफ से 10 लाख रुपए का मुआवजे का आश्वासन होता है। अब मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, अभी कुछ दिन पहले मनीष गुप्ता की हत्या होती है, उससे पहले तिवारी जी की हत्या होती है, तमाम जो यूपी में इस तरह के लगातार जो हत्याएं हो रही हैं, वहां पर 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है और एक जो सरकारी नौकरी वो भी A1 क्लास की दी जाती है। यहाँ पर कहाँ हम लोगों से जाति इस तरह की देखी जाती है? देखिए, जातिगत मानसिकता तो है जो है सरकार के अंतर्गत जो है 50 लाख और 10 लाख में बहुत अंतर है जो है। और वहाँ पर जो तत्काल कार्रवाई होती है तो तत्काल FIR होती है, यहाँ पे तो FIR भी नहीं होती है, ना ही मतलब जो उस पर कार्रवाई होती है उस मुद्दे को जो है। और फिर दूसरी बात, एक बात मैं जरूर कहूँगा कि कब तक मुआवजा देंगे आप? जब आप अपनी चीज़ों को सुधारेंगे नहीं, आप अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे तो ऐसे तो हत्याएं होती रहेंगी। मुआवजा देते रहिए आप जो है, और जब आपको जो है मुआवजा देते रहेंगे और मतलब ये जब तक सुधार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और रही जो है मतलब नौकरी की बात जो है, तो मैंने एक चीज़ देखा है कि जब भी जो है सरकार अपने मतलब सरकार के विरुद्ध अगर चीज़ें होती हैं तो वो इसी तरह से दबा देती है। तो सरकार को क्या मतलब सुधार नहीं करना चाहिए इन चीज़ों में जो है कि मतलब ऐसे जो घटना हो रही हैं, पुलिस द्वारा जो घटना की जा रही हैं वो उसमें ना मतलब बढ़ोतरी हो, उसे सुधार हो। ऐसे पुलिसकर्मियों को सिर्फ सस्पेंड नहीं जो है, मेरे हिसाब से उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए और दोबारा जो है वो कभी भी जो है मतलब नौकरी में नहीं करनी चाहिए। ऐसे और भी पुलिस वालों के लिए संदेश जाएगा इससे। जी मेरी बात होती है SP रोहन बोत्रे जी से, जो कासगंज से अभी ट्रांसफ़र किए गए हैं आगरा में। तो वो बताते हैं कि पूरा प्रकरण जो था वो अज्ञात लोगों ने रचा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो तमाम जो लोग हैं जिनको निलंबित भी कर दिया है, उन पर जो बड़ा आरोप लगा था वो इसलिए लगा था कि माल खाने से 25 लाख रुपए की चोरी का आरोप था अरुण वाल्मीकि के ऊपर। तो ये किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? क्योंकि भली भांति सब लोग जानते हैं माल खाने में चोरी ही होना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि वहाँ तमाम जो पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल मौजूद होता है। तो क्या लगता है किस षड्यंत्र की तरफ ये इशारा करता है सब चीज़ें? जब आपके स्टेशन ही सुरक्षित नहीं है, जहाँ पर आप मतलब बैठे हुए हैं न्याय करने के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए बैठे हुए हैं, आपका स्टेशन सुरक्षित नहीं है तो आप जो है मतलब कैसे जनता की सुरक्षा कर पाएंगे जो है, जब आपका माल खाना ही सुरक्षित नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरह से जो पुलिस का जो षड्यंत्र है जो है, ये मतलब उन्होंने ही माल खाने से चोरी या कुछ भी मतलब इधर उधर किया होगा, बाद में जो है कि ऐसे गरीब व्यक्तियों को फंसा दिया जाए जो है, जिससे कि जो उन पर आरोप जो है ना लगे जो है। ऐसी घटनाएं मतलब आए दिन पुलिस वाले जो है मैं देखता हूँ करते भी हैं जो है, अपने आप को बचाने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ इस तरह से षड्यंत्र रचते हैं। और मुझे इसमें पूरा षड्यंत्र है। इसलिए जो है मैं तो ये कहूँगा कि योगी सरकार से कि वो जो है इस पर CBI जाँच करवाएं या मतलब एक समिति बनाएं या SIT का गठन करें, जिससे कि जो है जो मतलब पीड़ित है उनको न्याय मिल सके। जो जानकारी उन्होंने मुझे दी उस प्रकार की थी कि आप समझ सकते हैं कि एक जातिगत मानसिकता के आधार पर प्रशासन के जो तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो प्रदेश में जो काम कर रहे तमाम जो लोग हों, तो वो एक जातिगत मानसिकता के लिए किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।